हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ और मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ, अपनी लाडली बहनों को बताना चाहता हूँ कि आज 30 अप्रैल है और आज लास्ट डेट है लाडली बहना के आवेदन भरने की। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लाडली बहना के आवेदन भर लीजिएगा। आप दौड़िएगा ग्राम पंचायत भवन की तरफ, दौड़िएगा वार्ड कार्यालय की तरफ, दौड़िएगा कैंप की तरफ, जिससे कोई शेष न बचे लाडली बहना का आवेदन भरने के लिए। और जब आज हमारे आवेदन पूरी तरह से भर जाएंगे, आज आवेदन भरने की दिनांक खत्म हो जाएगी, तो कल से 1 मई से 15 मई तक एक नया काम शुरू होने वाला है। जी हाँ मित्रों, जी हाँ बहनों, अगर आपको लगता है कि आपको किए गए आवेदनों पर कोई आपत्ति है, अगर आपको लाडली बहनों द्वारा, महिलाओं द्वारा किए गए आवेदनों पर कोई अपील करना है, तो 1 मई से लेकर 15 मई तक अपील की जाएगी लाडली बहना पोर्टल पर। अभी हम आपको बताएंगे कि लाडली बहना पोर्टल पर ऑनलाइन अपील कैसे की जाएगी। और अपील करने के 3 टोटल तरीके हैं। एक तो आप स्वयं जो है ऑनलाइन अपील कर सकते हैं लाडली बहना पोर्टल पर। दूसरा तरीका यह है कि आप लिखित में आवेदन पंचायत सचिव को या वार्ड प्रभारी को दे सकते हैं और उससे प्राप्ति ले सकते हैं, फिर वो आपके आवेदन को ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन आपकी अपील करेगा। और तीसरा यह है कि आप 181 नंबर पर यानी सीएम हेल्पलाइन पर भी अपनी अपील, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका यह है कि आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लाडली बहना पोर्टल पर अपील या आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो लीजिए देखिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत आपत्ति दर्ज करने के लिए वेबसाइट यूजर मैनुअल वर्जन 1.0 https://cm-ladlibehna.mp.gov.in। जी हाँ बहनों, अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो आपको सबसे पहले वेब ब्राउज़र पर जाना है और वेब ब्राउज़र में आपको एड्रेस में URL टाइप करना है https://cm-ladlibehna.mp.gov.in और फिर आप सर्च बटन दबा देंगे, एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जो लाडली बहना पोर्टल की स्क्रीन है। लाडली बहना पोर्टल आपके सामने खुल गया है। जी हाँ मित्रों, जब लाडली बहना पोर्टल आपके सामने खुल गया है तो फिर आपको करना ये है कि आपत्ति दर्ज करने के लिए पहले आपत्तिकर्ता को अपना पंजीयन पोर्टल पर करना होगा। पंजीयन पश्चात ही आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। तो जो व्यक्ति आपत्ति दर्ज करना चाहता है उसे पहले पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। आपत्तिकर्ता का पंजीयन करने के लिए आपत्ति दर्ज लिंक पर क्लिक करें। जी हाँ, हम नीचे चलते हैं, देखिएगा इस पेज पर है आपत्ति दर्ज करें। थोड़ा इसे इनलार्ज करते हैं, देखिए हम थोड़ा इसे इनलार्ज करेंगे। ये आपत्ति दर्ज करें, देखिएगा दाएं तरफ से दूसरा जो आपत्ति दर्ज करें इस पे आपको दिख रहा है और इसी पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा जब आपने इस पर आपत्ति दर्ज करें पर क्लिक किया है तो फिर एक नया पेज खुल जाएगा। जब आपने आपत्ति दर्ज करें पर क्लिक किया, बाएं से आप देखिएगा ऊपर, बाएं से दूसरी, दाएं से दूसरा, पहला है आधार डीबीटी की स्थिति, दाएं से दूसरा है आपत्ति दर्ज करें। इस पे आपने क्लिक किया और फिर आप देखिएगा आपत्ति दर्ज करने पर जब आपने क्लिक किया तो आपत्ति दर्ज करने के क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपत्ति दर्ज करने से पूर्व आपत्ति संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। दस्तावेज का अधिकतम साइज 5 मेगाबाइट और दस्तावेज का प्रकार PDF होना चाहिए। आपत्ति दर्ज करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। सिस्टम द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर मोबाइल नंबर सत्यापित किया जाएगा।
तीसरा बिंदु है, एक दिन में एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 5 आपत्तियां ही दर्ज की जा सकेंगी। चौथा बिंदु है, समिति द्वारा आपत्ति के निराकरण करने के पश्चात आप पोर्टल https://cmladlibehna.mp.gov.in पर अपने सत्यापित मोबाइल नंबर से लॉग इन कर आपत्ति की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो आपत्ति लगाई थी उस पर क्या हुआ है। पांचवां बिंदु है, केवल आवेदका की पात्रता संबंधी आपत्ति ही दर्ज की जा सकेगी, अन्य किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है। और छठवां बिंदु है, पोर्टल पर तकनीकी संबंधित समस्या के लिए हेल्प डेस्क नंबर 075527000800 पर संपर्क करें। ये आपत्ति दर्ज करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं। अब हम दाएं तरफ चलते हैं। अब आपत्तिकर्ता का पंजीयन आपत्तिकर्ता को पहले करना होगा, तो आपत्तिकर्ता को उसमें अपना नाम भरना होगा। दाएं तरफ का जो रेड लाइन के अंदर कॉलम है उसमें देखिएगा आपत्तिकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर भरना है आपत्तिकर्ता को, और कैप्चा भी उसमें दाएं तरफ वाला जो हमारा आयत है उसमें कैप्चा भी लिखना है। और उसके बाद स्वघोषणा करना है। आपत्तिकर्ता को इस स्वघोषणा करनी है। वो घोषणा करेगा आपत्तिकर्ता कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा की गई आपत्ति पूर्णतया सत्य है। आवेदन के साथ आवेदक द्वारा दिया गया विवरण मेरी जानकारी में असत्य है। इसकी सत्यता की पुष्टि के लिए मेरे द्वारा आपत्ति निराकरण समिति के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि आपत्ति निराकरण समिति द्वारा उपस्थित होने हेतु मुझे निर्देशित किया जाता है तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आप देखिएगा, आपत्तिकर्ता जिस आवेदिका के बारे में आपत्ति कर रहा है तो उसके पास जिस बिंदु पर आपत्ति कर रहा है उससे संबंधित दस्तावेज भी आपत्तिकर्ता के पास होना आवश्यक है। स्वघोषणा पर आपत्तिकर्ता को अपनी सहमति देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। देखिएगा, ये लाल लाइन के अंदर जो है, इससे आप जब क्लिक करेंगे तो लाल लाइन के अंदर जो एक वर्ग है छोटा सा, वो उसमें टिक हो जाएगा और फिर आपको OTP प्राप्त करना है। इसके बाद जब हम अगले पेज पर खुलता है जो वो है, अब OTP प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें। देखिए नीचे चल के हमने OTP प्राप्त करें, ये जो नीले रंग का बटन दिख रहा है इस पर हमने क्लिक कर दिया। जब हमने इस पर क्लिक किया तो नीचे जाकर आप देखिएगा कि हमें सिस्टम द्वारा मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे कि OTP प्राप्त करें तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा और दाएं तरफ जो रेड खाना आप देख रहे हो जिसमें लिखा है कृपया OTP दर्ज करें, आप इसमें OTP भर दीजिएगा। और जब OTP भर देंगे तो उसके नीचे फिर आप देखिएगा क्या लिखा है, नीले खाने में OTP सत्यापित करें। चलो नीचे चलते हैं। सिस्टम द्वारा मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP, ये OTP आया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना पोर्टल हेतु OTP 9876 है। कृपया OTP संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अधिक जानकारी के लिए cmladlibehna.mp.gov.in पर संपर्क करें। इससे आप ये OTP आप दर्ज कर देंगे। OTP को सत्यापित करने के लिए OTP सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें। आपने देखो OTP भर दिया था 9876, ये भरा हुआ है OTP। अब आप जो नीचे है नीले खाने में लिखा है OTP सत्यापित करें, तो इस पर आप उंगली रख दीजिएगा तो OTP सत्यापन के लिए आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब OTP को सत्यापित करने के लिए OTP सत्यापित करें बटन पर हमने क्लिक कर दिया है, तो इसके बाद अगला जो पेज खुलेगा, आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। जब आपने OTP सत्यापन के लिए क्लिक किया था तो फिर आपके मोबाइल पर जो है प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कुछ जो है मैसेज दिखने लगेगा। आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। तो आप इस पे जो नीला छोटा सा
खाना दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जब इस पर क्लिक कर देंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिर अब आपत्ति दर्ज करने के लिए आपत्ति करें बटन पर क्लिक करें। अब आपका इस पर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप आपत्ति अपनी दर्ज कर सकते हैं। अब आपत्ति दर्ज करने के भी कुछ दिशा निर्देश हैं, वो आप एक बार सुन लें। आपत्ति दर्ज करने के लिए आपत्ति दर्ज करने से पूर्व आपत्ति संबंधी दस्तावेज तैयार रखें। दस्तावेज का अधिकतम साइज 5 मेगाबाइट और दस्तावेज का प्रकार PDF होना चाहिए। आपत्ति करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। ये चीज़ें आपको ऊपर भी बताई जा चुकी हैं। अब इधर देखिए आपत्तिकर्ता का नाम आ गया है, भर दिया है पंकज द्विवेदी। मोबाइल नंबर पंकज द्विवेदी जी का जो है वो है 8109840705। कैप्चा है 3A4E। ये सब भर के स्वघोषणा पे क्लिक किया तो ये नीला हो गया और उसके बाद हमने ये सब आपत्ति करें पे क्लिक कर दिया। जब हमने आपत्ति करें पे क्लिक किया है बंधु, आपत्ति करें पे क्लिक करने के बाद आपत्ति दर्ज करने हेतु निम्न विकल्पों के द्वारा आवेदिका को सर्च करना है। अब मित्रों ये जानना है कि हमें किस जो है लाडली बहना की आवेदन पर आपत्ति करना है। आपको लग रहा है कि किस लाडली बहना ने गलत आवेदन भर दिया है, तो उस लाडली बहना को 2 तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। पहला है क्षेत्रवार हम ढूंढ सकते हैं और दूसरा है व्यक्ति विशेषवार। अब क्षेत्रवार चयन करने के लिए हमें देखो क्या क्या भरना होगा। अगर हम क्षेत्र के हिसाब से ढूंढना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्षेत्रवार पर क्लिक करेंगे। तो क्षेत्रवार जो आपको दिख रहा है लाल लाइन के अंदर बाएं तरफ, उस पर हमने क्लिक किया तो नीचे खुला जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और ग्राम, ये 4 चीज़ें खुल गई। इसमें हमें चारों चीज़ों की जानकारी भरना पड़ेगी। जैसे कि हम मान लेते हैं जिला जो भी है उसका नाम डालेंगे, स्थानीय निकाय से मतलब जो भी जनपद पंचायत है या जो भी नगरीय निकाय है या नगर निगम है, ग्राम पंचायत या जोन या वार्ड हम डालेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे। अगर शहरी क्षेत्र में है तो वार्ड डालेंगे, और अगर ग्राम पंचायत से और नीचे जाना है, आपको गांव का नाम पता है तो आप गांव उसमें डाल देंगे और इस पे फिर हम सर्च करें पे क्लिक कर देंगे। और दूसरा तरीका है कि हम व्यक्ति विशेषवार उस लाडली बहना को सर्च कर लें। व्यक्ति विशेषवार सर्च करने के लिए हम सबसे पहले व्यक्ति विशेषवार पर क्लिक करेंगे। आप बाएं तरफ देख रहे हैं ये लाल लाइन के अंदर व्यक्ति विशेष पर हमने क्लिक किया तो एक उसके अंदर नीला जो है बिंदु हो गया है। और इसके लिए व्यक्ति विशेषवार यदि हमें लाडली बहना को ढूंढना है तो हमारे पास उसकी 2 जानकारियां होना आवश्यक है। पहली जानकारी है आवेदिका की समग्र आईडी अगर हमारे पास है तो हम उससे उस लाडली बहना को ढूंढ सकते हैं जिसने गलत तरीके से आवेदन में अपनी जानकारियां दी हैं, या फिर लाडली बहना का आवेदन क्रमांक हमारे पास होना चाहिए तो हम उसका लाडली बहना का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक भी इसमें भर सकते हैं। दोनों तरह से हम उस लाडली बहना को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, अब क्षेत्रवार चयन करने हेतु देखो हमने आपको बताया था तो ये यहाँ इन्होंने सर्च किया है चयन करने के लिए, क्षेत्रवार चयन करने के लिए आपको बता ही दिया है तो यहाँ इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये हम आगे चलते हैं। इन्होंने देखो क्षेत्र में भरा हुआ है, इन्होंने जैसे भरा है जिला बैतूल, स्थानीय निकाय नगर पालिका सारणी, ग्राम पंचायत क्षेत्र जोन वन नगर पालिका सारणी और ग्राम या वार्ड चंद्रशेखर वार्ड 16। ये फिर इसके बाद इन्होंने इस पर सर्च पे क्लिक किया तो सर्च पे क्लिक करने के बाद चंद्रशेखर वार्ड 16 की सारी लाडली बहना के आवेदन करने वाली महिलाओं की सूची यहाँ पर दिखने लगी है। देखिएगा आप आपके सामने, और नीचे पेज भी दिख रहे हैं जो ग्रीन आपको दिख रहा है जिस पे 1 लिखा है सबसे नीचे, वो आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो दूसरे पेज खुलते जाएंगे और इस प्रकार से आपको इस सूची में से उस लाडली बहना को ढूंढना पड़ेगा। अगर आप क्षेत्रवार उस लाडली बहना को ढूंढना चाहते हैं जिसने गलत तरीके से अपनी जानकारी देकर आवेदन भरा है, या दूसरा तरीका ये है
कि जिस आवेदिका पर आपत्ति दर्ज करनी है उसके विवरण देखें। अब आप देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी लाडली बहनों के नाम, नंबर और पता दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं कि आपको ये 5 नंबर पे सोनम साहू, हेमंत साहू, OBC 33 287 A वार्ड 16 चंद्रशेखर वार्ड, इस पर पूरी इसकी जानकारी आपको देखना है या इसके पूरे आवेदन को देखना है, तो इनके सामने ये जो आँख दिखाई दे रही है, इस आँख पे हम क्लिक कर देंगे। या इसी प्रकार से यदि अन्य किसी महिला के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो हम उसके सामने जो आँख दिखाई दे रही है उस आँख पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए, आप दाएं तरफ देखिएगा, जहां एक लाल लाइन से एक चौकोर खाना बना है उसके अंदर आँख दिखाई दे रही है। उस आँख पर हम क्लिक करेंगे। तो जब हम उस आँख पर क्लिक करेंगे तो उस जो है लाडली बहना का आवेदन करने वाली महिला की पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। नंबर 1। दूसरा, इसी प्रकार से हमने कहा था कि व्यक्ति विशेष बार चयन करेंगे, तो आपको पता था कि 2 चीज़ें भरना है, या तो SSSM ID आपके पास हो या फिर उस महिला का, लाडली बहना का ऑनलाइन आवेदन पंजीयन क्रमांक हो। तो उससे सीधा वही महिला का जो है जानकारी आपके सामने उपलब्ध हो जाती है। देखिए, यहाँ इन्होंने भरा है लाडली बहना आवेदन क्रमांक, इन्होंने इसमें भर दिया। लाडली बहना का आवेदन क्रमांक यहाँ इन्होंने भरा है 12 64 86 50 और सर्च मार दिया। सर्च बटन पे इन्होंने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आप देखिएगा, सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद उस महिला की पूरी जानकारी यहाँ पर खुल गई। उस महिला के बारे में जो जानकारी है, तो उसका लाडली बहना का आवेदिका का नाम है शीला साहू, ललित किशोर साहू, OBC 49 450 वार्ड नंबर 16 चंद्रशेखर वार्ड, जो भी है। तो इस प्रकार से 2 तरीके से आप उस लाडली बहना की आवेदिका को ढूंढ सकते हैं जिसके बारे में आपको आपत्ति है कि उसने गलत तरीके से गलत जानकारी देकर आवेदन किया है, अपात्र होने के बावजूद आवेदन किया है। और जब ये नाम आ जाएगा तो फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं कि उसके सामने जो आँख का चिन्ह दिया है, उस आँख के चिन्ह के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उस आवेदिका की पूरी जानकारी खुल जाएगी। देखिएगा, पूरी जानकारी उस आवेदिका की खुल गई। ये देखो, पूरी जानकारी में इनका ये है, मुखिया का नाम ललित किशोर साहू, पता है, वैवाहिक स्थिति दी है, देखिए मैरिड है, आवेदिका की आयु 49 वर्ष है, लाडली बहना का आवेदन क्रमांक आपके सामने दिया हुआ है 10 58 93 99। ये सब जानकारी इसकी खुल गई उस लाडली बहना की जिसके बारे में आप आपत्ति करना चाहते हैं। अब आपको आपत्ति क्या है? उस लाडली बहना के आवेदन में आपको क्या गलत मिला है जिस पर आप आपत्ति करना चाहते हैं? तो आप ये जो आपके सामने बिंदु दिए हैं, इनमें से कोई एक बिंदु या सभी बिंदु, आपको कम से कम एक बिंदु पर क्लिक तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं, अगर कि इनकी संपत्ति या परिवार की संपत्ति 2.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है, या ये आप जानते हो कि इनके या परिवार का सदस्य आय करदाता है, या इनके परिवार का सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार या जो भी है, आप देखिएगा 3-4 इन्हें 1000 रुपये से अधिक राशि भारत सरकार या राज्य सरकार से मिलती है, या इनके परिवार में कोई वर्तमान या भूतपूर्व सांसद है। छठवां ये है कि इनके परिवार का सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य है। ये या इनके परिवार का सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, पंच या उपसरपंच को छोड़कर, या इनके परिवार या इनके स्वयं के नाम 4 पहिया वाहन दर्ज है, या इनके स्वयं परिवार के सदस्यों के संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि है, या आवेदिका की पात्रता संबंधी कोई आपत्ति आपको हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि महिला विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता नहीं है, मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी नहीं है, महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य नहीं है, या महिला उस समग्र
परिवार की सदस्य नहीं है। अगर इसके बारे में आपको जिस भी बिंदु पर या जितने भी बिंदुओं पर आपत्ति है, उसके सामने वाला जो चौकोर खाना है उसमें आप क्लिक कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पे आप क्लिक करोगे वो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अपील या आपत्ति दर्ज करने में आपको वो दस्तावेज साथ में लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा नीचे लिखा है आपत्ति संबंधी दस्तावेज अपलोड करें। ये ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा। जी हाँ मित्रों, ब्राउज़र से आप जाएंगे, फाइल आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ उस दस्तावेज को अपलोड कर देंगे। अब इसमें यह है कि नोट ये है कि चयन किए गए बिंदु या बिंदुओं के अनुसार आपत्ति संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। यदि किसी आपत्ति संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आपत्ति से संबंधित तथ्यात्मक विवरण का स्वलिखित पत्र अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दस्तावेज का अधिकतम साइज 5 MB एवं दस्तावेज का प्रकार PDF होना चाहिए। अगर आपके पास वो दस्तावेज नहीं है तो देखिए नीचे वाले कॉलम में आपत्ति का संक्षिप्त विवरण आप लिख सकते हैं, और ये विवरण वही होगा जो ऊपर आपने अयोग्यताएं देखी थीं, और उसके बाद आप इसे सुरक्षित कर सकते हैं। जी हाँ, सेव कर सकते हैं। आपत्तिकर्ता द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी एवं अपलोड किए गए दस्तावेज को पोर्टल पर सेव करने के लिए सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। देखिए ये ऊपर था नीले में, ये लिखा था सुरक्षित करें। जी हाँ, तो ये नीला बटन हम जाके दबा देंगे। जब नीला बटन दबा देंगे तो फिर मित्रों आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारी जो है आपकी आपत्ति दर्ज करने के लिए निम्नानुसार दिए गए बिंदुओं में से न्यूनतम एक बिंदु का चयन करें। ये हम आपको बता चुके हैं। आपको दस्तावेज का फ़ोटो अपलोड करना बता चुके हैं। अगर दस्तावेज आपके पास नहीं है तो उसके नीचे जो कॉलम खाली है उसमें आप अपनी आपत्ति का प्रकार दर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी जानकारी को सुरक्षित करें पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आपने अपनी आपत्ति को सुरक्षित करें पर क्लिक किया तो फिर आपके पास एक मैसेज आएगा। आपत्ति दर्ज हो जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सिस्टम के द्वारा मैसेज प्रेषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना पोर्टल अंतर्गत आपकी आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज कर ली है, जिसका आपत्ति क्रमांक BPL OBJ 00113 है। आपत्ति की अद्यतन स्थिति जानने के लिए cmladlibehna.mp.gov.in पर संपर्क करें। ये आपके पास मैसेज आएगा और फिर उसके बाद आपकी पावती प्रिंट करने के लिए आएगा। अब आपकी स्क्रीन पर पावती दिखने लगेगी। जो आपने आवेदन आपत्ति का या अपील का आवेदन जो डाला है उसकी पावती दिखने लगेगी, और उस पावती को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप प्रिंट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको नीचे दिखेगा प्रिंट बटन, आपत्ति संबंधित अपलोड किए गए दस्तावेज, और इसके बाद देखिएगा नोट आपके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। निराकरण की स्थिति अंतिम सूची जारी होने की दिनांक से पोर्टल पर देखी जा सकेगी। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं पावती को, तो आप इस प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा और इसे प्रिंट इसका निकाल लीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको करना ये है कि अगर आपको अपने आसपास कुछ ऐसी आवेदिकाएं दिख रही हैं जिन्होंने गलत तरीके से सूचनाओं को छुपाकर या गलत जानकारी देकर अपने लाडली बहना के लिए आवेदन कर दिया है, और अगर अपना सामाजिक सुधार में आप कोई भूमिका निभाना चाहते हैं तो ही आप एक अपील या आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करिएगा। लेकिन सावधान रहिएगा, कहीं ये आपके लिए झंझट ना बन जाए, कहीं ये आपके लिए व्यक्तिगत दुश्मनी का विषय ना बन जाए, कहीं आपका सिर फुटबल ना होने लगे। तो मित्रों, हमने आपको तरीका तो बता दिया, लेकिन कोई भी अपील करने से पहले, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने से पहले
2 बार, 4 बार, 6 बार सोचिएगा जरूर। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप तंदुरुस्त रहें और मेरी लाडली बहनों को 10 जून से 1000 रुपये महीने शीघ्र ही मिलने लगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।